जंगल में भैंस की कहानी। बहुत समय पहले की बात है, जब एक हरे भरे जंगल के किनारे एक गांव बसा था। इस गांव में किसान रघु अपनी प्यारी भैंस कालू के साथ रहता था। कालू सिर्फ एक साधारण भैंस नहीं था, वह समझदार, ताकतवर और वफादार भी था। कालू का जंगल की ओर सफर। एक दिन रघु कालू को लेकर जंगल के पास वाले खेतों में गया। खेत के पास ही एक घना जंगल था, जहां कई जंगली जानवर रहते थे। कालू मस्ती में घास चर रहा था कि तभी रघु को गांव के मुखिया ने बुला लिया। रघु ने सोचा, मैं तो बस थोड़ी देर में लौट आऊंगा। उसने कालू को वहीं छोड़ दिया और चला गया। लेकिन जब वह वापस आया तो कालू वहां नहीं था। अरे, कालू कहाँ गया? रघु घबरा गया। उसने चारों ओर देखा पर कालू का कोई निशान नहीं था। तभी उसे जमीन पर पैरों के निशान दिखे जो सीधे जंगल की ओर जा रहे थे। हे भगवान, कालू जंगल में चला गया। रघु का दिल तेजी से धड़कने लगा। जंगल में कालू की बहादुरी। जंगल घना और डरावना था। हर तरफ अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं। कालू रास्ता खोज रहा कि तभी उसने झाड़ियों में कुछ हलचल सुनी। यह क्या था? उसने ध्यान से देखा तो एक नन्हा हिरन गड्ढ में गिरा हुआ था। वह मदद के लिए छटपटा रहा था। कालू को उस पर दया आ गई। उसने बिना समय गवाए अपने मजबूत सींगों से जमीन को खुरचना शुरू किया। मिट्टी धीरे धीरे गड्ढे में गिरने लगी और कुछ ही देर में गड्ढा इतना भर गया कि हिरन बाहर आ सका। भागो दोस्त, अब तुम सुरक्षित हो। कालू ने जैसे ही सोचा, हिरन खुशी से उछलकर जंगल की ओर भाग गया। पर तभी झाड़ियों के पीछे से दो चमकती आंखें दिखाई दीं। बाघ। बाघ धीरे धीरे कालू की ओर बढ़ने लगा। उसकी आंखों में शिकार करने की भूख साफ छलक रही थी। लेकिन कालू डरने वालों में से नहीं था। उसने अपनी सींगें ऊंची कर ली और जोर से हांफते हुए बाघ की आंखों में देखा। बाघ एक पल के लिए रुका। फिर एक डरावनी दहाड़। लेकिन कालू हिला तक नहीं। बाघ को एहसास हुआ कि यह कोई साधारण शिकार नहीं है। अगर मैंने इस पर हमला किया तो मुझे भी चोट लग सकती है। यही सोचकर बाघ धीरे धीरे पीछे हटने लगा और झाड़ियों में गुम हो गया। हाँ, बच गया। कालू ने राहत की सांस ली। कालू की घर वापसी। उधर रघु और गांव के लोग भी कालू को खोजते हुए जंगल में आ गए। कालू, ओ कालू! रघु जोर जोर से चिल्लाने लगा। और फिर अचानक कछाड़ियों के पीछे से कालू बाहर आया। अरे, मिल गया! रघु खुशी से उछल पड़ा। वह दौड़कर कालू के पास गया और प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। तू तो सिर्फ मेहनती ही नहीं, बहादुर भी है। गांव लौटने के बाद जब लोगों को इस घटना के बारे में पता चला तो सबने कालू की तारीफ की। अब वह सिर्फ एक भैंस नहीं, गांव का हीरो बन चुका था। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि संकट के समय घबराने के बजाय हिम्मत और समझदारी से काम लेना चाहिए। साथ ही हमें हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहना चाहिए, चाहे वे इंसान हो या जानवर।